नमस्कार, मैं अदिति पोहनकर। मैं एक एक्ट्रेस हूँ। रिसेंटली मैंने एक किरदार निभाया था, जिसके कारण मेरा विश्वास स्पिरिचुअल मास्टर्स पे से उठ गया था। पर फॉर्चुनेटली उसी दौरान मेरी मुलाकात एक डिवाइन फ्रेंड मैत्रेय दादाश्री जी से हुई। एक सच्चा गुरु कौन होता है, ये मैंने मैत्रेय दादाश्री जी से सीखा। तो आइए, मेरे कुछ सवाल हैं एंड आई एम श्योर आपके भी होंगे। आज इस मुलाकात में उन सवालों का जवाब लेते हैं मैत्रेय दादाश्री जी से। नमस्ते दादा। नमस्ते। दादा, मैंने रिसेंटली एक शो किया है जिसमें मेरा सामना एक ऐसे बाबा या गुरु से हुआ है जिन्होंने बहुत बुरे काम किए हैं और असली ज़िंदगी में, मतलब इंडिया में या पूरे विश्व में, हाँ। स्पिरिचुअलिटी को तोड़ मरोड़ के हमारे सामने पेश किया जाता है। ऑलमोस्ट स्पिरिचुअलिटी का एक बिजनेस हो चुका है, मार्केटिंग होती है उसकी, पैसों के लिए, मॉनेटरी चीज़ों के लिए, मतलब अपने स्वार्थ के लिए। तो आपकी इस पे क्या राय होगी? आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो। देखिए, जैसे आप पूरे दुनिया में देखते हो, पूरे विश्व में देखते हो, सब जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रहा है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि सिर्फ जो है बाबाओं की जो आश्रम है या उनकी जो कंपनी है या उनका जो मार्केट है वहीं पर गड़बड़ी हो रही है, ऐसा तो है नहीं। बुराई तो सब जगह ही चल रही है। हम अगर ध्यान विशेष ये देखते हैं कि स्पिरिचुअल इस विषय को लेके, आध्यात्मिक इस विषय को लेके देखते हैं हम, तो यहाँ पर कुछ हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, कुछ अपेक्षा रखते हैं कि यहाँ पर आप बहुत सरलता से, प्रेम भाव से, है ना, जिस तरह से आप रखना चाहिए आध्यात्मिक विषय को, जब उस तरह से नहीं रखते हो तब प्रश्न आता है, तब शंका आता है। लोगों को लगता है भीतर से कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। पर मैं फिर भी ये कहूँगा कि जो ज्ञान है, सत्य सब तक पहुँचे, सभी लोग इनका लाभ लें। इसलिए कभी-कभी शायद जो आप कह रहे हो ना, कभी कंपनी बन जाती है, मार्केट बन जाता है, फिर लोगों को थोड़ा सत्य दिखाई देता नहीं है। जी। पर मैं थोड़ा आगे जाके ये कहूँगा कि इसके भीतर ही कहीं पर सत्य छुपा हुआ है। इस मार्केट के भीतर, है ना, 100 दुकानें हैं, कहीं पर एक दुकान जो है वो ठीक से चल रही हो सकती है। तो आप ये ना सोचें कि सभी बुरे हैं, सभी जगह गड़बड़ी चल रही है, इसलिए किसी के पास जाना ही नहीं है, घर बैठे रहना है। तो ये तो सही बात है नहीं। अगर खाना बनाने वाला रोज़ खराब खाना बना रहा है, गड़बड़ कर रहा है, तो आप जाके उससे बात करके ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, है ना? उसको नहीं हो रहा है, वो नहीं बना पा रहा है, तो आप उसे ब्लेम करने की जगह आप उनको बताओ कि आपको किस तरह से काम करना चाहिए। या यहाँ पर अगर खाना ठीक बन ही नहीं रहा है, तो दूसरी जगह पर आप जाओ। आपको भूख लगी है, आपको आध्यात्मिकता की भूख है, जी। उसको मिटाने के लिए आपको किसी के पास तो जाना ही होगा। जी। या तो आप गुफ़ाओं में जाओ, हिमालय में जैसे हम बैठे हैं, आप वहाँ पहुँचो, वहाँ बाबाओं के पास पहुँचो। अगर वो आपको दे पाएँ ज्ञान तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जहाँ पर भी हो, है ना, नॉर्मल मटेरियल लाइफ में आप हो, भौतिक जगत में हो, वहाँ पर फिर आपको ढूँढना तो पड़ेगा ही। और जहाँ पर भी जाएँगे आपको पहले तो मार्केट कंपनी दिखेगी, जी। उसके भीतर आपको सत्य ढूँढना है, उसकी तैयारी आपको करनी होगी। तो बुराई तो सब जगह है, पर अच्छाई लाने की कोशिश आपको भी करना है और हमें भी करना है। जी। हुँ, थैंक यू दादा। ये दादा, फिर इस विषय को आगे बढ़ाते हुए, हुँ, अगर ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो ईश्वर कहाँ है? अगर वो ये सब देख रहे हैं, हुँ। तो कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? देखो, ईश्वर जैसे आप कहते हो ईश्वर कहाँ है? जवाब इसका बहुत सरल है, ईश्वर तो आपके भीतर ही है। आपको आँखें खोल के यहाँ-वहाँ देखने की ज़रूरत है नहीं। ईश्वर तो हमेशा ही आपके साथ थे, आपके भीतर ही थे। शायद आपने उन्हें पूरी तरह से अनुभव नहीं किया, इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर कहीं और पे है। और अगर ये बुराई फैल रही है, अलग-अलग बाबा जो हैं, गुरु जो हैं, ईश्वर के नाम से गलत काम करते भी हैं और ये आते ही क्यों हैं, ऐसे करते ही क्यों हैं? हुँ। तो ईश्वर क्या कर रहा है? ईश्वर को बुरा नहीं लग रहा है क्या? हुँ। कि उनके नाम पे इतना गड़बड़ी हो रही है और लोग, है ना, उनका मिसयूज़ कर रहे हैं, जी। गलत उपयोग कर रहे हैं। पर सत्य क्या है? अगर आप पीछे इतिहास में जाते हो तो आपको दिखाई देता है, रावण भी तो होके गए हैं, कंस भी तो होके गए हैं। हुँ। इतने लोग तो आए ना, तब ईश्वर कहाँ थे? और ऐसे अनगिनत कितने असुर आके गए हैं। तो जी। शायद वो उस, है ना, जो कपड़े पहनते हैं ना, जो पहनावा जो होता है, जो पहराव जो पहनते हो, वो शायद झूठा हो सकता है। शायद ऐसे हो सकता है कि भीतर कली है और बाहर जो है
वो कोई संत है, ऐसे हो भी सकता है। तो पर उस वक्त भी अगर कंस को या रावण जो होके गए हैं उन्हें अगर हम ठीक कर पाए, उन्हें अगर ईश्वर ने ठीक किया है तो सभी को ठीक करेंगे, सभी ठीक हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि बुराई हो रही है तो रुकेगी नहीं। आपको अगर भीतर से लगता है कि यहाँ गलत हो रहा है तो आप भी आवाज उठा सकते हो, आप भी प्रश्न पूछ सकते हो, है ना। जैसे आप आश्रम सीरियल में काम करते हो, वहां पर गड़बड़ी हुई है तो किसी ने आवाज उठाया है, वो आपका कर्तव्य है, वो आपका धर्म है और आपको करना ही चाहिए, है ना। आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते, आपको उसके डट के मुकाबला करना चाहिए। पर क्या सिर्फ वो बाबा ही बुरा है समाज में और बुरे है ही नहीं? आप ऐसे भी देखो, आप हर जगह देखो, हर क्षेत्र में देखो, सब जगह बुराई बुराई दिखती है आपको। फिल्म इंडस्ट्री में देखो, आपको लगते हैं वहाँ पे सब संत ज्ञानी लोग हैं, सब पुण्यवान लोग हैं, या जो बनाते भी हैं सीरियल्स, है ना, आश्रम सीरियल बनाते भी हैं, हम दिखा रहे हैं कि ये बुराई है। पर आप ये भी देखो ना कि आपके भीतर कितनी बुराई है। आप किसी और के पास अगर उंगली दिखाते हो, आपके भीतर क्या है, एक बार आप वो भी चेक कर लो। आप जब किसी की बुराई दिखाने का ही अगर आपने काम लिया है, जैसे नेटफ्लिक्स पे जो एक सीरियल भी आता है ना ओशो के ऊपर, हम देख चुके हैं ऐसे, वाइल्ड वाइल्ड कंट्री, तो उसमें बहुत ही बुराई दिखाई है। तो वो एक मार्केट है और मार्केट में चल गया, है ना। किसी की बुराई करने से मार्केट चल जाता है, तो वैसे हम इंडिया में भी कर सकते हैं। सत्य क्या है, नियम क्या है कि अच्छाई जो है ना वो छिपती है और बुराई जो है बिकती है। तो ये बहुत सरल हो जाता है, बहुत सरल है ना। जहां बुराई दिखे उसे लेकर आओ और बिकना शुरू करो, और लोगों देखते हैं, उनको पसंद भी है लोगों को। तो प्रश्न ये है कि भीतर पहले आपके अंदर कितना परिवर्तन हो रहा है, आप कितने शुद्ध हो। आप किसी के पास उंगली दिखा रहे हो तो आपके भीतर आपको क्या लगता है कि मैं पुण्यवान हूं कि नहीं हूं, क्या मैं भी उतना ही बुरा हूं। एक तालाब है, तालाब के सामने बैठ के सब लोग पत्थर मार रहे हैं, छोटे छोटे पत्थर लेके सब डाल रहे हैं और तालाब को गंदा कर रहे हैं। किसी ने बड़ा पत्थर फेंक दिया उसमें, तो सभी को उंगलियां उसकी तरफ, अरे देखो इसने पत्थर मारा, तालाब खराब हो गया। पर आप ये भूल रहे हो, आप भी वही काम कर रहे हो, आप भी गलत काम कर रहे हो। तो पहले अपने आप को शुद्ध करो, फिर आप किसी और को बताओ कि कौन गलत है कौन सही है। और यहाँ पर कभी हम भूल जाते हैं, चूक हो जाती है। तो दादा, अगर एक गुरु अपने आप को ईश्वर कहता है तो हम कैसे ये जाने कि ईश्वर कौन है? क्या वो गुरु ही ईश्वर है? वो अपने आप को ईश्वर बतलाता है, तो क्या वो ईश्वर है या ईश्वर कौन है, ये कैसे जाने? ईश्वर तो जैसे मैंने कहा ना, ईश्वर तो आप सभी है, सभी के भीतर ईश्वर है। जिस दिन आप उसे रियलाइज कर लेंगे, जिस दिन आपको अनुभूति हो जाएगी कि मेरे भीतर ईश्वर है, तब उनका रूप बन गए। यह अनुभव है और किसी को भी हो सकता है। 10 में से किसी और एक को हो जाता है तो हमें ये लगता है कि वो ईश्वर है और हम नहीं है। और उनका ये कर्तव्य बनता है कि मैं ईश्वर का अनुभव कर रहा हूँ या मैं ईश्वर हूँ, तो मैं आपको भी उस अनुभूति की ओर, उस अनुभव की ओर लेके जाऊं। तो जो सत्य जो होता है, जो सच्चे गुरु होते हैं, वो अपने शिष्यों को अपने जैसे बनाते हैं। ये हमेशा वही कार्य करते कि आप उस अवस्था तक पहुंचे जहां तक मैं पहुंचा हूं। जैसे गौतम बुद्ध, उन्होंने जब बुद्ध की अवस्था प्राप्त की तो उन्होंने कहा कि मैं अकेला नहीं हूं, ये आप सभी अनुभव कर सकते हो। तो वैसे हर गुरु जो अनुभव करते हैं कि मैं ईश्वर हूं या मैं सत्य हूं, तो वो अपने आप ही आप सभी को वही अनुभव देने की कोशिश करते हैं। जितने भी गुरु हैं जो सच्चे हैं वो यही काम करते हैं। पर ये काम छोड़ के अगर ध्यान भटक जाता है और वो वहां पर कुछ है ना गड़बड़ी हो रही है, पैसों का एक तो मार्केट ही शुरू हो जाता है और ध्यान सत्य की ओर से हट के कहीं और चले जाता है, तब वहां पर प्रश्न आता है। और वे गुरु भी ऐसे हो कि आपको प्रश्न पूछने के लिए मौका दे, वो आपको कहें कि आप प्रश्न पूछे, है ना, आप ताकि आपको ज्ञान मिले और इस मार्ग पे चले, फॉलो ना करे, बस फॉलो ना करे। और वो जो गुरु वो भी है, कथनी और करनी, ये दो चीजें देखना है कि वो जो कहते हैं वैसे वो रह रहे कि नहीं रह रहे हैं, उनके साथ वो गुण है कि नहीं है। तो आपको देखने के लिए मौका भी मिलता है। आपके भीतर आपका जब दिल जागृत हो जाता है, हृदय जागृत हो जाता है, आत्म जागृति होती है, आप जब प्रेम से भर जाते हो तो बहुत आसान हो जाता है समझने के लिए कि कौन ईश्वर है कौन नहीं है। दिल से अपने आप ही समझ में आ जाता है। नहीं कर पाएंगे तो फिर तर्क के द्वारा आपको समझना होता है ना। थोड़ा समय देके, 1 साल 1.5 साल समय देके देख कि सिर्फ इतना देखना है कि वो जो कहते हैं और वो करते हैं उनमें कुछ भेद है या नहीं है। अगर आप पैसे के लिए जाते हो किसी गुरु के पास
या आप एक्ट्रेस हो कि मुझे बड़ी फिल्म मिले, गुरुजी आप ये कह के पहुंच जाते हो बड़ी फिल्म मिले, तो आप जो आशा ही रख रहे हो भौतिक जगत की, तो कहीं पर तो वो इच्छा पूरी नहीं होने वाली है। हर गुरु हर बाबा सब कुछ नहीं कर सकते, तो कहीं पर वो नहीं हुआ और भौतिक जगत में बाबा आपको फंसा रहे हैं कि नहीं ऐसा होगा वैसे होगा, तो आपकी ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी। कभी ना कभी क्वेश्चन आएगा। आपका अगर उद्देश्य ये है कि मुझे आध्यात्मिक उन्नति करनी है, मुझे सत्य अनुभव करना है, जो आपने अनुभव किया मुझे वही अनुभव करना है, ये प्रश्न आपको उनको पूछना चाहिए कि मुझे इस मार्ग पे चलना है, इस राह पर चलना है, तब आपको सच्चे गुरु मिल जाएंगे। नहीं तो आपको भटकाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आप अनुभव करते हो तो ही बिलीव करो। हाँ, यस 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 यस। अनुभव नहीं कर पाते तर्क के द्वारा आप देखो फिर, है ना। अनुभव सबके अलग अलग स्तर पे अलग अलग हो सकता है जी। पर अगर तर्क से भी देखते हो, व्यवहार कथनी और करनी, अगर इन चीज़ों को भी देखते हो तो आपको समझ में आता है कि कैसे व्यक्ति है, कैसे गुरु है, कैसे महाराज है, आपको अपने आप ही समझ में आता है और मार्ग आपको दिख जाता है अपने आप चलने के लिए। सरल है, इसमें कुछ ज़्यादा ना आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है तो बहुत सरल। वो जिस तरह से हम देखते हैं, आपकी भी गलती नहीं है। आश्रम सीरियल जो आप कर रहे हो, आई नो कि एक कैरेक्टर है, आप उसको जस्टिस कर रहे हो, है ना। तो मैंने देखा नहीं है उसमें क्या है, पर मैं समझ सकता हूँ कि बुराई का ज़्यादा वहाँ पर बोलबाला है और अच्छाई धीरे धीरे से उसमें से उठ के आती है, जो अच्छी चीज़ भी है। पर ये जब हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि सभी बुरे हैं, है ना। सभी पॉलिटिशियंस बुरे हैं ऐसे भी नहीं है, है ना। सभी पुलिस जो है लोग, सभी पुलिस वाले सभी गलत, सभी करप्शन करते ऐसे भी नहीं है। आप सबको जनरलाइज नहीं कर सकते हो। सत्य आपको ढूंढना ही है और उसके लिए आपको उठना ही पड़ेगा, बाहर जाना ही होगा। आप अपने आप सत्य का अनुभव कर ही नहीं सकते हो, आज तक हुआ ही नहीं है। जी। आपको वहां पहुंचना ही पड़ेगा जहां पर सत्य को अनुभव कर रहा है, इसलिए आपको गुरु के पास जाना है। तो या तो आप घर बैठे रोते रहें सब बुरे हैं, या तो दरवाजे के बाहर चले। जो डरते हैं ये देख के, अच्छी चीज भी आश्रम देख के कई लोग गुरुओं के पास जाएंगे नहीं, वो अच्छी भी चीज है ना। किसी को गुरु की जरूरत ही नहीं है और घर बैठे डर के मारे घर बैठेंगे। जिसको सत्य जानना है वो निडर होके, निर्भय होके वो बाहर फिर भी निकलेंगे, फिर भी ढूंढेंगे। नहीं मुझे फिर भी ढूंढना है। जो डरने वाले हैं वो घर बैठेंगे, जो निडर है वो बाहर निकलेंगे। खोज बंद नहीं होनी चाहिए, खोज चलती रहनी चाहिए। गुड, हैप्पी। थैंक यू दादा। थैंक यू, नमस्ते।